गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे सर आज आप लेट क्यों आए, पर आप भूल गए हैं क्या संडे है और संडे को थोड़ा देर तक सोने का राइट है मेरे पास। तो मैं थोड़ा सा जो है वो देर से सो के उठा मैं और इसलिए जो है वो लेट हो गया। एक्चुअली सैटरडे को रात को कल मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे कॉल किया अचानक से कि भाई कि हम लोग हमें गेट टुगेदर कर रहे हैं, जितने भोपाल के अंदर हमारे डॉक्टर्स प्रेजेंट हैं जो मतलब मेरे बैच में साथ पढ़े हुए हैं। तो उन्होंने कॉल किया तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। रात को 8 बजे फिर मैं गया, मतलब निकला घर से तो 8:30-9 बजे तक पहुंचा, फिर 12 बज गए आते आते, सो पाया 1 बजे। वॉट एवर द रीजन्स, ठीक है। मेरा मानना ये है कि मतलब है ना, आपको जैसे जब मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ ना और उनके सुनता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे एक मेरा फ्रेंड नेफ्रोलॉजिस्ट है, एक मेरा फ्रेंड जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन है, एक मेरा फ्रेंड रेडियोलॉजिस्ट है, एक मेरा फ्रेंड जो है वो रेडियोथेरेपिस्ट है, ठीक है ना, जो कैंसर ट्रीटमेंट में काम करते हैं, है ना। एक मेरा फ्रेंड जो है वो डीएम कार्डियोलॉजी है। तो ऐसे जब लोगों से मिलते हो ना आप उनके अनुभव सुनते हो, अलग अलग तरह की बातें। तो आप जब मुझे ध्यान है जैसे जब हम आपकी उम्र के जब होंगे मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, तब हमारी और हमारे दोस्तों की बातें अलग तरह की होती थी। जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे तब बातें अलग तरह की होती थी, और जब हम अब सब लोग काम करते करते 20-20 साल की प्रैक्टिस होगी तो बातें अलग होती हैं, ठीक है ना। मतलब जो कनेक्शन है, जो इंटीमेसी है, वो तो वही है कि एक दूसरे से के बड़े क्लोज हैं, लेकिन अब बातों का स्तर अलग अलग होता चला जाता है, ठीक है। जो जिंदगी में जितना भी आप अचीव करते चले जाते हो ना, अनुभव अचीव कर, देखो अचीव करने का मतलब सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं होता है। अचीव करने का मतलब होता है जीवन में अनुभवों को इकट्ठा करना। तो जब आप एक दूसरे से शेयर करते हो ना तो बहुत सारा इंसाइट मिलता है आपको, बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अपने ब्रेन को एक ब्लॉटिंग पेपर के समान बनाए कि जहां अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले उसको वो सोख ले, अपने पास रख ले, ठीक है। हम जो है वो जब तक चीज़ों को सीखेंगे नहीं ना तब तक हम ग्रो नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आपके जैसे कल हम लोगों ने पिछले 5 दिन जो है लगातार लाइव सेशन लिया बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन के मेन चैनल पर, और सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन को हमने वहाँ पर कवर किया। अब आपका फर्ज ये बेटा कि वो इंपॉर्टेंट पोर्शन वाले हिस्से को जो आपने टिक मार्क किए ना उनको बार बार रिवाइज करें, आप बार बार रिवाइज करें उनको, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि केवल वही नहीं करना है जो हमने साल भर पढ़ा था, वो नोट्स भी एक बार देखने हैं हमको। आखिरी के जो दिन होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं बेटा। इन डेज में या तो हम जो है वो एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देके बहुत आगे निकल सकते हैं, या फिर हम घबरा कर जो है अपने आप को जहां थे वहां से हम पीछे खिसक सकते हैं हम, ठीक है। तो इस समय घबराना नहीं, इस समय संभालना है। तो मतलब मैं कहता हूँ बेटा कि जो है ना, अब एक बात बताऊँ मेरे को, मैं आपके हाथ में एक बड़ा सा बर्तन दूं, उस बर्तन में मैं पूरा पानी भर दूं, ठीक है, पूरा ऊपर तक पानी भर दिया मैंने। एक आदमी के हाथ में खाली बर्तन दिया, बहुत थोड़ा सा पानी भरा मैंने, बहुत थोड़ा सा, ठीक है। किसको अधिक संभल कर चलना पड़ेगा, किसको अधिक संभल कर चलना पड़ेगा यदि आपको कहीं तक दूर तक जाना है। एक बर्तन है बड़ा सा, उसमें पूरा पानी भरा हुआ ऊपर तक, दूसरे बर्तन में जो है वो थोड़ा सा पानी भरा है। किसको अधिक संभल कर चलना पड़ेगा? जिसके में ज्यादा पानी भरा है। मतलब जिस बच्चे ने ज्यादा मेहनत की, साल भर बहुत एफर्ट किया उसने, उसको इन आखिरी दिनों में बहुत संभल कर चलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे घबराए कि पानी फैला, घबराए कि गड़बड़ की, घबराए कि गड़बड़ की, तो घबराना नहीं है। इमेजिन करो कि तुमने साल भर मेहनत किया है, या तुम्हारे पास दिमाग के बर्तन में जो है वो ढेर सारा नॉलेज भरा है। अब ये स्पिल आउट नहीं करना, गिरना नहीं चाहिए, इसको आपको सहेजना है, रिकॉल करना है, संभल कर चलना है। तो आखिरी के 8 दिन जो है वो बड़े हिम्मत के साथ गुजारना है बेटा, ठीक है। मतलब ये सोचो बस कुछ दिनों की बात है, पूरी लाइफ आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप मेरे कमांडो से जो है मेरे कलीग बन सकते हैं। अरे डॉक्टर बन जाओगे तो हो गए, आगे हमारी बिरादरी में शामिल हो गए। हम लोग की बिरादरी न तो हम जो है वो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना कोई है उनके, हम सिर्फ डॉक्टर्स हैं। हमारी बिरादरी जो है वो है डॉक्टरी, ठीक है। उसके बाद सब सेकेंडरी चीज आती है। आ जाओ, शामिल हो जाओ उसमें आके, ठीक है। आपके और मेरे बीच में क्या गैप है? एक पेपर का अंतर है, सिर्फ सॉल्व कर लो, फोड़ दो उसको, ठीक है। इस साल बहुत मेहनत की बेटा हम लोगों ने, हर साल मेहनत करते, इस साल भी बहुत मेहनत की हम लोगों ने, बहुत सारे टेस्ट लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए, बहुत कुछ किया हमने, ठीक है।
और मुझे लगता है इसका अच्छा रिजल्ट हमको मिलना चाहिए। फिर बायोमेंटस के कमांड सेंटर को कुछ बच्चे देखने आए थे, कल परसों की बात है, आके देखे कि उसमें काम चल रहा है, मतलब अभी फुल फ्लेजेड काम चल रहा है अभी। मतलब मुझे लगता है कि स्टडी जोन की बेंचेस, फर्नीचर सब आ चुका है। मतलब 1-2 दिन में मैं आपको शायद वीडियो उसका दिखा पाऊंगा मैं कि कैसा क्या बना है पूरा ये। हालांकि मतलब हमने जो कोशिश किया है उस पर जो बजट था हमारा, जो हमारे पास टीम थी, उससे हमने बहुत बेहतर करने की कोशिश की है और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हमने जो है वो उसको एश्योर किया हुआ है। ठीक है, मेरा मानना ये है कि कमांड सेंटर में 2 बातें हमको बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। एक तो ये कि क्लासेस के जो बायोमेंटस का कमांड सेंटर है उसमें जो है वो मॉर्निंग 8 AM से क्लास लगेगी और 2 PM तक क्लास चलेगी। अरे 6 घंटा रोज आपको क्लासरूम के अंदर पढ़ना है। 1.5 घंटे के आसपास की क्लास होगी। 15-20 मिनट आपके जो भी डाउट क्लास के होंगे वो टीचर बताएंगे। उसके बाद जो है वो आपका 10 मिनट का एक ब्रेक होगा। उसके बाद फिर अगली क्लास चालू होगी। 1.5-2 घंटे की क्लास होगी। 10 मिनट का एक लेओवर टाइम होगा। उसके बाद भी कोई डाउट उठाएंगे तो 2 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको सेल्फ स्टडी करना है। ठीक है, मतलब एवरी स्टूडेंट को, उसको, हर बच्चे को ये दिमाग में रखना कि उसको सेल्फ स्टडी करना है उस बच्चे को। ठीक है ना, चाहे आप हॉस्टल जाके करें, चाहे आप स्टडी जोन में जाके करें। मैं रिकमेंड करूंगा स्टडी जोन में जाके पढ़िए। मैं रिकमेंड करूंगा कि स्टडी जोन में जाके पढ़िए आप, ताकि आपकी पढ़ाई बेहतर होती रहे। ठीक है, डाउट वाले फैकल्टी से इंटरेक्ट कीजिए। जिन बच्चों का मान लो कोई चीज़ को पढ़ाया गया है और उस पोर्शन में कोई दिक्कत है तो दूसरे टीचर जो है, जो आपके डाउट वाले टीचर हैं, वो एक छोटी क्लास भी आपके लिए कंडक्ट करेंगे। भाई आ जाओ भाई, जिनको ये समझ में नहीं आया एक बार फिर से बात समझ लेते हैं इसको हम। ठीक है ना, तो मतलब हम चाह रहे हैं बेटा कि रिजल्ट, हम चाह रहे हैं कि जबरदस्त रिजल्ट है, पूरा का पूरा बैच सेलेक्ट होना चाहिए, ये हमारा मोटो है। इसलिए हमने बहुत लिमिटेड जो है वो क्वांटिटी में एडमिशन रखे कमांड सेंटर के अंदर। ठीक है, मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा है कि बच्चे जो बायोमेंटर जहाँ पर जो है वो क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं और ऑनलाइन में बच्चों को बहुत अधिक डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। देखो, ऑनलाइन से अच्छा कुछ भी नहीं है आज भी। मैं कह दूं कि ऑफलाइन तो अच्छा है, पर ऑनलाइन अपने आप में आपके कंफर्ट के लिए, आप अपने शहर में बैठे कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं, कम फीस में पढ़ सकते हैं, बहुत बेहतर है। लेकिन बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है ऑनलाइन के लिए। जिसने डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई कर ली वो फोड़ देगा ऑनलाइन में। तो उसका भी टारगेट बैच 1 जून से शुरू हो रहा है और मतलब उसमें मैंने कहा ना आपसे कि न्यू लेक्चर्स ही टारगेट बैच के अंदर रहेंगे उसमें। ठीक है ना, और मेरे सब्जेक्ट में जरूर कुछ असाइन जगह करना पड़ता है मुझे, पर मोस्टली जो है वो हम लोग नए लेक्चर ही रिकॉर्ड करते हैं ताकि फ्रेशनेस बनी रहे, एग्जाम के नए पैटर्न को भी हम उसमें शामिल कर सकें। ठीक है, तो मेरा मानना बेटा यही है कि अभी आप लोग जो है वो 2024 के एग्जाम पे फोकस करें। आप पूरा सहज है। बड़े बर्तन को मैं पहले पानी को लेकर जब चलते हैं संभल कर चलना होता है, वैसे दिमाग में सोच रखिए कि मैं यदि बहुत पढ़ाई किया मैंने तो अगले 8 दिन मुझे बहुत संभल कर गुजारना है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पोर्शन को रिवाइज करना है, जो चीज़ें मैं भूल रहा हूँ उनको एक बार देखना है। 3 दिन को 3 हिस्से में बांट लो। एक वो जो सबसे स्ट्रांग पोर्शन है उसका रिवीजन करो, एक वो जिन पोर्शन को तुम बार बार भूलते हो उनका रिवीजन करो, तीसरा वो जिसपे आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो, क्योंकि एमसीक्यूज में हम कई बार गलती कर बैठते हैं। भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सबको मालूम, लेकिन जब क्वेश्चन आता है उसका तो गलती हो जाती है उसमें, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना, जितने भी बायोमेंटस के ऑनलाइन टेस्ट हुए हैं कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमम टेस्ट को रिवाइज कर सके, वो भी पीछे से कीजिए। आप अभी से लेके उल्टा चलिए आप। ठीक है, बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, जितने ऑफलाइन टेस्ट हुए सबको एक बार देख लीजिए। मैंने कहा ना, बायोमेंटस में हजारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है, हजारों क्वेश्चन की। बायोमेंटस प्रैक्टिस के मामले में सबसे रिगरस इंस्टीट्यूट है, तो एफर्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, सब बढ़िया होगा। ठीक है ना, चलिए अभी मैं कुछ दिन तक जो है कोई कहानी नहीं, कोई किस्सा नहीं, कोई फालतू बात नहीं, एग्जाम की ही बात करूंगा जब तक नीट का एग्जाम ना हो जाए, क्योंकि एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो याद रखो आप सिर्फ आपके ऊपर आपके ही उम्मीदों का बोझ नहीं होता, बल्कि आपके ऊपर जो है वो हम सबकी की भी आशाएं आप पर टिकी होती कि आप कितना अच्छा करेंगे। आप ठीक है, सोचो, कल्पना करो जब एग्जाम दे के आए बायोमेंटस के कमांडो जो है वो अंडर 10 में कई बच्चे आ जाए, तो बायोमेंटस की भी तो जो है वो, मतलब मैं ये बोलूँगा कि बायोमेंटस की भी तो चाह है ना, इतना मेहनत करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हमारे बच्चे अंडर 10 के अंदर आए। ठीक है, हमें बच्चे खरीदने में कोई यकीन नहीं कि किसी की रैंक आ गई उसके बाद पहुंच गए, उसके बाद पैसा लेके, वो सब हम नहीं कर सकते। वो हमको यदि कर भी ले तो हमको कभी रातों की नींद नहीं आएगी, हमको कई दिन तक सो नहीं पाऊंगा मैं। इसलिए मैं वो कोई काम नहीं करता हूँ जो मुझे अनइथिकल लगता है। ठीक है, तो इथिकल तो तरीका यही है कि आप पढ़े और अच्छा फोड़ के जाए पेपर में। यार क्वेश्चन आते हैं, उनका आंसर सही कराना, हो गया काम। ठीक है, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।